वेलकम बैक भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सोनीपत स्पर के सेक्शन में जो कि UER 2 से कनेक्ट होता है। और पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 महीना पहले दिखाया था कि क्या क्या अपडेट हुआ है, कितना कितना काम हुआ है। तो बने रहिए, आपको हम व्यू दिखाते हैं, आपको रोड कंडीशंस दिखाते हैं एक्चुअली में कैसी है आज के इस व्लॉग में। तो वेलकम, आज हम लाए हैं सोनीपत स्पर जो कि UER 2 पे सिचुएटेड है। और ये स्टार्ट होता है रोहिणी के इंटरचेंज से, रोहिणी सेक्टर 34 के इंटरचेंज से। तो मैं आपको थोड़ा सा रोहिणी का एरिया कवर करूँगा और उसके बाद आगे दिखाएंगे कि कहाँ से हम एंटर करते हैं सोनीपत स्पर में। जानते होंगे ये ऑलमोस्ट रोहिणी इंटरचेंज से स्टार्ट होता है। रोहिणी का जो इंटरचेंज जो एक तरफ गुड़गांव की तरफ, एक तरफ अलीपुर की तरफ और एक तरफ सोनीपत स्पर की तरफ जाता है। तो सामने से आप देखेंगे यहाँ पर ये इंटरचेंज ऑलमोस्ट रेडी है यहाँ पर। और सीधा सीधा सामने से जो रोड आती है वो आती है अलीपुर की तरफ से, और उसके बाद जो पीछे है वो आता है गुड़गांव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अंडरपास का काम पूरा तरीके से हार्ड टॉप वगैरह पूरा डल चुका है, ब्लैक टॉप पूरा डल चुका है। और उसके बाद वहाँ से जो ब्रिज है, ब्रिज भी तैयार हो चुका है, उसमें लाइटिंग्स वर्क हो चुका है। और लेफ़्ट साइड वाले अगर आप सेक्शन में देखेंगे जो जाने वाली सड़क है, अभी हम ये पूरी कंप्लीट नहीं है यहाँ पर, तो उसमें पूरा साइड ग्रिल्स वगैरह का काम हो चुका है। तो यहाँ पर एक फाइनल जो इंटरसेक्शन है, फाइनल काम होना बाकी है। ग्राउंड वर्क वगैरह सारा कुछ तैयार, और जो नीचे से जो टनल्स वगैरह जो जा रही थी वो भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ से सिर्फ इस इंटरचेंज का जो ग्राउंड का सेक्शन जो है वो होना तैयार है। तो यहाँ से हम चले जाते हैं सोनीपत स्पर की तरफ। यहाँ से ये स्टार्ट हो जाता है। एक तरफ से देखिए ये लेफ़्ट साइड में जो है ये सोनीपत स्पर में एंटर करने के लिए ब्रिज का काम हो चुका है। और राइट साइड से जो अंडर सेक्शन जो अंडरपास आता है, जो टनल है, वो भी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर जैसे सिर्फ इस इंटरचेंज में ही यहाँ पर कुछ काम होना बाकी है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये यहाँ पर जो इंटरचेंज जो बन चुका है, और उसके बाद यहाँ पर आपका जो ब्रिज है वो भी तैयार हो चुका है। और सिर्फ अभी ये पब्लिक को चालू नहीं किया है, बट ऑलमोस्ट ये पूरा कुछ यहाँ पर बन करके रेडी है। तो यहाँ ये गार्ड बिछा रखे हैं जो कि ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है, ऑलमोस्ट आगे दिखा है, बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बात ये तैयार नहीं है, बट आगे से बना हुआ है। और यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर JCB में कार्यक्रम चल रहा था, कुछ के JCB मिट्टी डाल रही थी। और ये देखिए ये जो अलीपुर वाला जो साइड है ये पूरा तैयार है। साइड के आप लाइनिंग्स वगैरह, लाइटिंग्स वगैरह, और उसके बाद यहाँ पर जो आपका साइड में जो साउंड बैरियर्स हैं वो भी लग चुके हैं। तो साउंड बैरियर्स भी लग करके तैयार हो चुके हैं। अभी जब यहाँ से ट्रैफिक चालू हो जाएगा तो हम यहाँ से अलीपुर से सीधा आएंगे। ये अभी मैं आपको रॉन्ग साइड ले जा रहा हूँ क्योंकि अभी ये तैयार नहीं हुआ है, मगर उसके बाद यहाँ से काफ़ी हैवी ट्रैफिक। और जैसे कि आपको सामने दिख रहा होगा, ये वाला सेक्शन जो है अभी बनना बाकी है। और ये सामने इन्होंने जैसे भी गार्ड ने बताया ये बंद करके रखा हुआ है। तो सामने अगर आपको दिख रहा होगा वो दूसरी साइड में ऑलमोस्ट ट्रैफिक थोड़ा सा छुटपुट सा तैयार है, मगर ये वाला जो है अभी रोड चालू नहीं करा है क्योंकि ट्रैफिक नीचे से ही निकल रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा फाइनल कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। और उसके बाद आपको दिखाएंगे सोनीपत स्पर। इसके बाद मैं आपको जो अंडर पास जो है इसके नीचे वाला वो भी आपको दिखाऊंगा वापस आते वक्त। तो उसके लिए भी आपको दिखाऊंगा कि वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। मैंने पिछली वीडियो में आपको जो ऑलमोस्ट 2 महीना पहले दिखाया था वो उसका हार्ड टॉप होना बाकी था।
बट ऑलमोस्ट तैयार है, उसको भी बंद करा हुआ है, मगर देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं उसमें, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा आगे। सोनीपत पर ये रोहिणी इंटरचेंज से ऑलमोस्ट कुछ 28 किलोमीटर का बन रहा है। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो ये यहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह जो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर का कुछ एरिया जो है ये ग्रीन फील्ड नहीं है, ब्राउन फील्ड है, जिसमें अगर आपको लेफ़्ट साइड में दिख रहा होगा ये सारा कुछ रोड्स जो है पहले से बनी हुई है, मगर आपको लेफ़्ट साइड में जो साइकिल लेन जो है वो वहाँ पर बना हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से नेशनल हाईवे के मोडस ऑपरेंडी में आता है कि यहाँ पर साइड वाली भी जो लाइंस जो है वो भी बिल्ड करनी है इन्होंने। और उसके बाद हम सीधा सीधा चलते हैं जो हमारा जाएगा आगे की तरफ UER 1 से होता हुआ। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया का सेकंड राउंड अबाउट हम क्रॉस करते हुए, और ये उसके बाद सीधा सीधा UER पे जाएगा। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ और कंस्ट्रक्शन नहीं चलेगी, सिर्फ यही जो बन चुका है और ये साइड लेन्स वगैरह जो लग चुकी हैं यही आएगी। और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी आगे कुछ 1 किलोमीटर आगे विजयनगर, बवाना का विजयनगर, बवाना गांव का विजयनगर आ गया, और उसके बाद से ही UER 1 स्टार्ट हो जाती है। तो UER 1 भी एक प्लान था कि दिल्ली का आउटर रिंग रोड बनेगा, मगर सिर्फ UER 2 को ही कंस्ट्रक्शन अभी अप्रूवल वगैरह मिला है, जिसमें ये एक्सप्रेसवे तैयार हो रहा है अलीपुर से लेकर के IGI एयरपोर्ट तक, कुछ 35 किलोमीटर्स का, जो कि नेशनल हाईवे का काम चल रहा है। और इसके बाद से सामने अगर आप देखें तो ये सारा कुछ सोनीपत स्पर का ग्रीन फील्ड अलाइनमेंट है। इसका मतलब ग्रीन फील्ड का अलाइनमेंट क्या होता है कि ग्रीन फील्ड मतलब ये फ्रेश सड़क बन रही है। तो इसके साथ ही पैरेलली एक कैनाल जा रही है जो हरियाणा और आगे पंजाब की तरफ जाती है, और पीछे ये शालीमार बाग और आगे की तरफ जाती है। तो ये उसके बिल्कुल पैरेलल चल रहा है। तो यहाँ से ये ग्रीन फील्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें यहाँ से अपर ब्रिज बनेगा, क्योंकि आगे एक और सड़क है, और उस सड़क में जाने को क्रॉस करने के लिए यहाँ से हमें सीधा सीधा आगे से निकलना पड़ेगा। और ये वाला जो इंटरसेक्शन जो बता रहे हैं आपको, ये राइट साइड में जो रोड जा रही है ये है UER 1। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर पूरा एक जो साइड रोड है वो तैयार हो चुकी है, साइड सर्विस लेन जो है वो तैयार हो चुकी है, मगर अभी भी इसमें काफ़ी कुछ काम होना बाकी है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से कुछ 2-3 महीने इसको लगेंगे, बट ओवरऑल ये उसके बाद तैयार हो जाएगा। मैं थोड़ा ज़रा रोड पे कंसंट्रेट कर लेता हूँ। ये हमारी सर्विस लेन, और इसके साथ से अगर आप इस ब्रिज का काम देखेंगे तो मिट्टी डाली जा रही है इस टाइम, मिट्टी का काम हो रहा है। उसके बाद इसको हार्ड किया जाएगा, साइड वॉल्स लगेंगी। तो ये हमारा इस तरफ का UER का इंटरचेंज का काम, सर्विस लेन का काम हो चुका है ऑलमोस्ट। यहाँ पर सोनीपत स्पर का जो मेन मिक्सिंग वगैरह सारा कुछ
जो सेटअप है ये यहाँ सारा कुछ होता है। अगर आप देखें यहाँ पर से सारा कुछ जो है इसको बोलेंगे क्या, गर्डर्स वगैरह जो बनते हैं या फिर जो आपका बाकी जो सेटअप होता है वो सारा इसी ऑफिस में होता है। और उसके बाद यहाँ से ये पास करते हैं सारा कुछ दूसरी जगहों में, पूरे नेशनल हाईवे में। जैसे जैसे रोड बनती है, तैयार होती है, वैसे वैसे ये हर जगह पास करते रहते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे सामने, यहाँ पर काम चल रहा है। यहाँ पर ये मिक्सिंग वगैरह करके यहाँ पर इसको सेटअप में डालते हैं। तो ये ट्रक लगा हुआ है और ये जैसे मैंने बताया, रोहिणी से आने के बाद जो बाईपास जो अपर ब्रिज है उसको बना लिया गया है। और यहाँ पर जैसे कि पहले मैंने आपको दिखाया कि ये जो है यहाँ से ये सर्विस लेन का सेटअप पूरा तैयार, इसमें हार्ड कर दिया गया है। लास्ट टाइम की वीडियो में मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ मिट्टी और धूल वगैरह ही थी। और साइड में देखिए आप, जैसे साइड की सीवर लाइंस वगैरह भी डल गई हैं। उसके बाद सीधा सीधा जा कर के ये यहाँ पर ब्रिज जो है ये ऑलमोस्ट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि अभी तैयार नहीं हुआ है, मगर आने वाले टाइम में मेरे ख्याल से 2 महीने में तैयार होकर के पब्लिक के लिए, यूज़ के लिए पब्लिक को गिफ्ट दे दिया जाएगा। और यहाँ की भी सर्विस लेन जो अभी मैंने दिखाया, उसके दूसरे साइड की सर्विस लेन है जो कि रोहिणी की तरफ जाती है। तो ये भी अभी यहाँ से ये ओपन होना बाकी है। ये थोड़ा सा अभी जो सर्विस लेन है ये तैयार नहीं है, तो ये आपको पुरानी रोड ही यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ी सी। तो ये जो UER 1 के बाद जो रोड है ये यहाँ से थोड़ी सी अभी तैयार नहीं है, सर्विस लेन तैयार नहीं है। इसका तैयार तो है बट इसका ओपन नहीं किया है अभी। लास्ट में जो एंड है वो ओपन नहीं किया है, जॉइंट्स एंड नहीं किया। ये जो ग्राउंड वर्क चल रहा है इसका अभी पूरा मिट्टी डाली जा रही है और उसके बाद आगे नेक्स्ट काम होगा। तो राइट साइड में यहाँ पर पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा मिट्टी वगैरह डलती है, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पूरा मिट्टी वगैरह और बजरी वगैरह मिक्स वगैरह होती है यहाँ पर, पूरा ऑफिस वगैरह इनका सेटअप। और उसके बाद यहाँ से ये हार्ड टॉप का काम हो चुका है। ये वाला सेक्शन पहले ऑलमोस्ट 2 महीने पहले भी बन चुका था और वो मैंने आपको लिंक में डाल दूँगा, वो आपको पुरानी वीडियो में भी दिख जाएगा। और यहाँ से जो कुछ 20-15 किलोमीटर के बाद, कुछ 14 या 15 किलोमीटर के बाद जो एक ब्रिज बना था वो दिखाते हैं आपको कि उसकी प्रोग्रेस कहाँ तक पहुँची है। और अगेन ये एक ग्रीन फील्ड सेक्शन है जिसमें पूरा सेक्शन ये नया बना है, जिसमें कुछ भी हिस्सा पहले से नहीं था। और हमारे राइट साइड में जो है वो कैनाल के पैरेलल जा रही है, हरियाणा में जो जाती है कैनाल, उसके बिल्कुल पैरेलल जा रहे हैं। कहीं कहीं जगह पे ये इंटरचेंज भी दिए हुए हैं जहाँ पर हम कैनाल की छोटी रोड से एग्ज़िट कर सकते हैं। राइट मेरे ख्याल से कुछ आगे सीधा एक बड़ा वाला ब्रिज आएगा और उसके बाद कुछ 4 एग्ज़िट दिए हुए हैं जो कि हम निकल सकते हैं यहाँ पर। तो ये आने वाले टाइम में सोनीपत और हरियाणा के पानीपत साइड वगैरह के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण, जो रोहिणी और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली साइड में जो काम करते हैं और रहते हैं, उनके लिए सोनीपत की कनेक्टिविटी काफ़ी शार्प हो जाएगी। और ऑलमोस्ट नहीं तो मेरे ख्याल से रोहिणी के इंटरचेंज से ऑलमोस्ट 25 मिनट में यहाँ से नॉन स्टॉप ट्रैफिक सीधा सोनीपत पहुंच सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड लिमिट है 80 किलोमीटर्स। ये 2 लेन का है एक्सप्रेसवे, तो इसकी स्पीड लिमिट 80 किलोमीटर्स रखी गई है। अभी भी मैं, अगर आप देखो कि 55 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ, जो कि बहुत बढ़िया स्पीड दिख रही है इस हाईवे के हिसाब से।
लेन्स लग रही हैं। ये यूईआर ने कुछ अलग से सेक्शन अपने लिए छोड़ दिया है कि अगर फ्यूचर कुछ डेवलपमेंट वगैरह होगी तो यहाँ पर कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये इस साइड का व्यू, और उसके बाद आप ये दूसरी साइड देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप से ये व्यू। ओवरऑल जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ कि यहाँ पर ये हाईवे ऑलमोस्ट बीच का रास्ता जो तैयार है, तो मेरे ख्याल से कुछ एग्ज़िट पॉइंट्स वगैरह पे और कुछ एक ब्रिजेस वगैरह जो हैं वो बनने हैं। मेरे ख्याल से एक ही ब्रिज बनना है, अदरवाइज़ ये पूरा तैयार है। इस पर अभी भी अगर खोल दिया जाए जनरल पब्लिक के लिए तो यहाँ से जा सकते हैं। बेहतरीन नज़ारों से हम होते हुए, ग्रीनरी हर तरफ, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कैनाल के साथ साथ से होते हुए जा रही है। तो राइट साइड में आपको मैं दिखाता हूँ, मगर अगेन ग्रीन फील्ड का यही फ़ायदा कि ग्रीनरी काफ़ी ज़बरदस्त दिखती है और इसमें लैंड एक्विजिशन वगैरह सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो ये काफ़ी जल्दी काम हो जाता है। और इसमें हमारी स्पीड लिमिट रहेगी यहाँ पर आकर के 80 के बदले 100 हो जाएगी। गाड़ियों के लिए 100 और ट्रक्स हेवी व्हीकल्स के लिए 80। तो अभी जो भी भाई लोग या बहन लोग आएंगे यहाँ से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी थोड़ा सा स्पीड अपना आराम से रखें, रात को ना आए, देख दाख करके चलें, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जोन है। अभी भी ये हैंड ओवर नहीं हुआ है नेशनल हाईवे को। तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी कहीं कहीं पर किसी सेक्शन में काम चल रहा है। हालांकि पब्लिक के लिए थोड़ा सा ओपन है ये, मगर इसमें अभी भी काम चल रहा है, तो अभी भी पूरी तरीके से तैयार नहीं है ये। तो इसका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अभी स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, पता नहीं लगेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा आराम से लीजिए और स्पीड को मेंटेन करिए। यहाँ पर जो स्पीड होने वाली है उससे काफ़ी नीचे चलना चाहिए। तो अभी भी मैं 55-60 की स्पीड मेंटेन करता हुआ चौकसी बनाए हुए हैं। है एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड वालों में कि यहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर आप देखेंगे, और ये गांव के लोग मज़े लेते हुए मौसम का। देखिए, मैं आपको इसमें व्यू में दिखाता हूँ कि ये अभी यहाँ पर तैयार नहीं है। थोड़ा सा स्टीप वो है जो मैं अभी आपको पहले बता रहा था कि ये कंस्ट्रक्शन जोन है, तो इस वजह से अभी तैयार नहीं है। बट हम कोशिश करेंगे हम यहाँ ले जाएंगे। और ये जो रास्ता मैं आपको बता रहा था, नीचे से एग्ज़िट लेकर के अगर जाएंगे तो ये आपको सीधा सीधा मूर्थल की तरफ ले जाएगा। यहाँ से हम नीचे जाते हैं और उसके बाद देखते हैं। थोड़ा सा रिस्की है, तो थोड़ा सा ज़रा ध्यान से चलाएंगे। यहाँ से ये जो आपका टोल है प्लाज़ा वो बन चुका है, मगर ये चालू नहीं हुआ है। तो इस रोड पे 2 टोल प्लाज़ा रहेंगे, मगर अभी क्योंकि हाईवे चालू नहीं हुआ है तो अभी टोल प्लाज़ा भी चालू नहीं हुआ है। तो ये टोल मेरे ख्याल से वर्थ है, क्योंकि अगर अभी आप देखें एग्जिस्टिंग, अगर आप बाईपास से होते हुए जाते हैं तो उसमें ऑलमोस्ट आपको कुछ मेरे ख्याल से 1.25 घंटे के आसपास लगता है। तो यहाँ से आपको सामने जैसे आप देख रहे होंगे जो है नाहरा है 3 किलोमीटर, परवासनी है, परवासनी आ गया आपका 20 किलोमीटर, उसके बाद गोहाना आ गया आपका 50 किलोमीटर। तो ये सारे आने वाले एग्ज़िट्स मिलेंगे यहाँ पर। तो हमने ज़रा ट्रैक्टर को साइड दे देते हैं, मुझे लगा कुछ इसमें हैवी सामान लगा हुआ है, मगर यहाँ से एक अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो यहाँ से आपको लेफ़्ट साइड में शायद अभी दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, तो ये साइड लेन्स लग रही हैं यहाँ पर। तो यूईआर
टायर की साइड लेंस। यहाँ से लेफ्ट साइड में एक एग्जिट कटेगा जो कि लास्ट टाइम तक कंप्लीट नहीं था और इस बार ये कंप्लीट हो चुका है। तो ये देखते हैं कि कहाँ तक कंप्लीट हो चुका है ये और कहाँ तक बन चुका है। उसके बाद आपको क्या व्यू है, कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो ये सारा कुछ चेक करके बताते हैं। और ये जैसे अगर एग्ज़िट ले लेते हैं और एग्ज़िट लेने के बाद अगर हम नीचे से राइट साइड ले लेंगे तो ये आपका चला जाएगा कुंडली की तरफ, या यूँ कहिए जो आपका ढाबा एरिया है पूरा, सुखदेव ढाबा और आपका सारा मूर्थल एरिया, उस वहाँ तक चला जाएगा। और उसके बाद ये वाला सेक्शन जो है ये लास्ट टाइम नहीं बना था और ये यहाँ पर ब्रिज बन करके तैयार हो चुका है। लास्ट टाइम आपको वीडियो में याद होगा कि हम यहाँ नीचे से गए थे और ये देखिए यहाँ पर अभी ये नीचे की तरफ तैयार नहीं है, मगर हम कोशिश करते हैं। तो ये हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि दिल्ली का नेक्स्ट रिंग रोड है। ये ऑलमोस्ट 3-4 साल पहले तैयार हो करके ऑपरेशनल हो चुका है। तो यहाँ से एक एग्ज़िट रहेगा जो कि इस हाईवे को टच करेगा, राइट। और ये ऑलरेडी काफ़ी मानेसर तक यहाँ से जाता है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में ये अगर दिल्ली से लोग टच करना चाहते हैं देहरादून की तरफ या फिर गाज़ियाबाद की तरफ, तो ये पूरा आउटर से निकल जाता है। तो इसका एक वीलॉग मैंने पहले बना चुका हूँ जिसमें मैंने ये ईस्टर्न पेरिफेरल वेस्टर्न पेरिफेरल का पूरा सेक्शन दिखाया है, तो आप उसको भी देखिए। मगर यहाँ से ये अपडेट अपना इस कनेक्टिविटी के लिए यहाँ से एक और कनेक्टिविटी दी हुई है इसमें। और उसके बाद ये आता है हमारा बिधौली और मोहम्मदाबाद की तरफ, जो कि आगे सीधा है। और यहाँ पर भी अगर आप स्पीड लिमिट देखें और 100 और 80 के आसपास ही है। और उसके बाद ये भी कनेक्ट करेगा सीधा सोनीपत की तरफ। तो देखें, जैसे आप पूरा देख रहे होंगे कि ये पूरा ऑलमोस्ट सेक्शन तैयार है। थोड़ा सा हल्का फुल्का थोड़ा काम होना बाकी है, बट अदरवाइज़ अगर आप सेक्शन देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा तैयार है, ऑलमोस्ट तैयार है। और उसके बाद यहाँ पर एक और अपर ब्रिज बनाया हुआ, क्योंकि ये जो लोकल रोड है इसको क्रॉस करने के लिए नेशनल हाईवे ने सीधा एक अपर ब्रिज बना दिया है। एक यहाँ पर एंट्री एंड एग्ज़िट और बनेगी, लेफ़्ट साइड से एग्ज़िट के लिए, राइट साइड से एंट्री के लिए। और बीच में अगर आप देखें एंटी लाइट रिफ्लेक्टर्स जो हैं ग्रीन कलर के, ऑलरेडी प्लेस हो चुके हैं इसका स्टैंड। और उसके बाद इसका पूरा सेक्शन जो है वो भी तैयार होकर के लग जाएगा। तो मोटा मोटी अगर ये वाला अभी अगर आप हाईवे देखें तो ये भी तैयार है, राइट हाईवे बोले या एक्सप्रेस वे बोले तो ये भी तैयार है। भाई साहब सीधा है, इस तरफ से लेना है? सीधा है, इधर से निकल जाए ना। आगे है, यहाँ नहीं, वहाँ कर लेना। यहाँ से भी कट जाएगी ऐसे। हाँ, यहाँ से काट लो।
था आज का सोनीपत स्पर का अपडेट। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा, काफ़ी प्रोग्रेस हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-2 महीने में सोनीपत स्पर को खोल दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो अगले साल इलेक्शन है 2024 में, तो इलेक्शन के लिए भी जनता को थोड़ा खुश करने के लिए, और इसमें से सीरियसली जनता काफ़ी खुश रहेगी, क्योंकि यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक है जो सोनीपत जाता है और काफ़ी ट्रैफिक में जाता है, काफ़ी टाइम लगता है उनका। तो इसमें पैसे भी बचेंगे, टाइम भी सेव होगा। तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया प्रोग्रेस होती हुई ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 महीने का मेरे ख्याल से यहाँ से टारगेट लेकर के अगर हम चलें सोनीपत स्पर में, तो ये मेरे ख्याल से दिसंबर एंड या जनवरी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो बाकी बताइए मुझे प्लीज़, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, उससे मोटिवेशन रहती है, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलती है। उसके बाद कुछ कमेंट्स भी हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ और कुछ एडिशनल चीज़ें दिखानी चाहिए तो वो भी आप मुझको बताइए, ताकि हम आपको उस टाइप से दिखाएं। और जितना भी ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए, थोड़ा अपडेट दीजिए, और बाकी मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। ये एक दूसरे ब्रिज की तरफ कनेक्टिंग रोड, और यहाँ से ये सीधा जाएगा रोहतक की तरफ। तो लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा रोहतक की तरफ चला जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं सोनीपत, और मुझे अभी ऑलमोस्ट 40 मिनट लगा है, जबकि कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है, राइट। तो अगर आप जब ये बन जाएगा फिर यहाँ से आएंगे तो मेरे ख्याल से यहाँ से 20 मिनट 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा एंड टू एंड, रोहिणी से सीधा सीधा रोहतक। तो ये नेशनल हाईवे का काफ़ी बढ़िया एक तरीके से बनाया है हाईवे। तो गाइज़ वेलकम बैक। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। होप आपको अपडेट मिला होगा सोनीपत स्पर का, और अगले उसमें मैं आपको दिखाऊंगा UER2 का क्या स्टेटस है। तो अगेन वन मोर रिक्वेस्ट, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपने कुछ कमेंट्स डालने हैं तो कमेंट्स डालिए, शेयर कीजिए, और बताइए हमें कि क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगे। और तो मिलते हैं दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।